अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डॉक्टर आमिर खालिद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली बखैर आफियत होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू डायग्नोज कोरोना वायरस, वेदर पीसीआर और एंटीबॉडीज़, विच वन इज़ डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड वाइडली यूज्ड इन होल वर्ल्ड। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर इस रेड बटन पर क्लिक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आपका ये फ़ैसला आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख देगा। कम टू द टॉपिक, और हम डिस्कस करते हैं जी कि कोरोना वायरस को जो डिटेक्ट करता है, इस वायरस को जो डिटेक्ट करता है वो कौन सा टेस्ट है और उसमें कौन से वो टेस्ट हैं, उनमें डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से हैं और आजकल जो वाइडली यूज़ जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी क्या है जो है साइंस है, वो कैसे वर्क करते हैं। तो वो जो वाइडली टेस्ट यूज़ हो रहा है वो RT-PCR के नाम से उसे डॉक्यूमेंट किया जाता है, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टेस्ट एक अथेंटिक या एक स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर ही हो सकता है और इसका जो तरीक़ाकार है वो एक स्वैब या एक सैंपल लिया जाता है नेज़ोफेरेंक्स से और एक डॉक्टर या एक जो है माहिर बंदा ही ये काम कर सकता है और वो सैंपल ले के फिर उसे लेबल करके लेबॉर्ट्री भेजा जाता है और लेबॉर्ट्री में 24 to 72 आवर्स के बाद ही या इसके दरमियान ये आपकी रिपोर्ट जनरेट होती है। यानी कि कोई ऐसा इंस्टेंट या कोई शार्प तरीका नहीं है कि फ़ौरन ही आपकी रिपोर्ट आ जाए। अभी चाइनीज़ वर्क कर रहे हैं कि इसको मज़ीद जो है वो एक्यूरेट या मज़ीद इसको प्रीसाइज़ बनाएं और इसका जो रिपोर्टिंग टाइम है उसे बिल्कुल प्रीसाइज़ करें। तो होपफुली कोई मज़ीद अच्छी न्यूज़ आ जाए। उस पर वर्क हो रहा है, उसकी जो मशीन्स हैं वो भी काफ़ी हद तक उन्होंने बना दी हैं। अब उसके लिए जो कोई अच्छी न्यूज़ का इंतज़ार है। तो अभी तक ये इसका सिनेरियो है और ये जो वायरस डिटेक्ट करता है ये टेस्ट, ये कोरोना वायरस का जो वायरल जेनेटिक मटेरियल है वो उसे डिटेक्ट करता है। जो RNA वायरस है कोरोना वायरस उसको डिटेक्ट करता है ये, और ये वायरस उसी वक्त ही डिटेक्ट हो सकता है जब बंदा एक इन्फेक्टेड स्टेट से गुजर रहा हो, जब बंदे के अंदर एक एक्टिव इन्फेक्शन पाया जा रहा हो, तो तब ही जो है PCR काम करता है। इसीलिए जो FDA ने इसे शुरू में तो स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर ही इसको आजमाया, लेकिन फिर आस्ता आस्ता से जो उसकी जो इसकी सेंसिटिविटी बढ़ती गई तो इसको एज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पर लेबल किया। तो अभी PCR वाइडली यूज़ हो रहा है और जो है ज़्यादातर इसे ही प्रेफरेंस दी जा रही है ताकि एक जो है एक्टिव स्टेट बंदे की, पेशेंट की डिफ़ाइन हो सके। अब जो अमीनोग्लोबुलिन जो टेस्ट यूज़ किया जाता है IgG IgM, इसको IgG से मुराद यानी कि प्रीवियसली बंदा को इन्फेक्ट हुआ हो, अब वो रिकवरी से गुजर रहा हो, और IgM से मुराद के रिसेंटली ये एक्टिव इन्फेक्शन पेशेंट को चल रहा है। तो बेसिकली उसे एक एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट ही लिया जाता है, क्योंकि वो आपको कम्युनिटी मेडिसिन की वो चीज़ें जहन में होनी चाहिए कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सस्ता भी होना चाहिए, शार्प भी होना चाहिए, अथेंटिक भी होना चाहिए, रिज़ल्ट उसके फ़ौरन आ जाने चाहिए और पूरी कम्युनिटी के पे फ़ौरन ही जो है एप्लीकेबल होना चाहिए। यानी कि इंस्टेंट आपकी जो है आप घर के अंदर ही एक ड्रॉप ऑफ ब्लड से ये टेस्ट आप कर सकते हैं। इसीलिए जो है किट्स इसकी मिल जाती हैं और इसका रिज़ल्ट है जो फ़ौरन ही आ जाता है, आपको पता चल जाता है। और एंटीबॉडीज़ टेस्ट जो है वो मोस्टली किया जाता है रिकवरी के 10 to 20 डेज़ के बाद। इस फेज़ में जो है एंटीबॉडीज़ वो बन जाती हैं एक फुल लेवल तक, तो वो डिटेक्ट हो रही होती हैं। अब हमने डिस्कस करना है जी कि PCR बार बार पॉजिटिव क्यों आ रहा होता है। अब PCR की जो स्पेशल बात है वो इसने वायरल उस मटेरियल को डिटेक्ट करना होता है। अब ये याद रखने वाली बात है कि जब बंदा एक एक्टिव स्टेट से गुजर रहा होता है तो जो वायरल जेनेटिक मटेरियल है, जो उसकी सीक्वेंसिंग है, वो उसकी फुल इंटेक्ट वायरस होता है। तो इंटेक्ट वायरस को ये PCR जाके डिटेक्ट कर लेता है। अब जब बंदा रिकवर हो जाता है तो जो वायरल जेनेटिक मटेरियल है, वायरस होता है आपके जिस्म के अंदर होता है, लेकिन वो एक इनएक्टिव स्टेट में होता है या वो जो है वो मुख्तलिफ पार्टिकल्स में जो है वो बढ़ जाता है, या उसके जो इंटेक्ट है वो उसकी इंटेक्टनेस वो नहीं रहती। तो PCR उस वक्त भी जाके उसके जो मटेरियल्स हैं, उसके जो शेल्स हैं, टुकड़े, उन्हें जाके डिटेक्ट कर लेता है, तो आपकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाती है। अब वो जो है वायरस जो है वो पार्टिकल की शक्ल्स में है, वो आपको डैमेज नहीं कर रहा होता, वो एक इनएक्टिव स्टेट में है, वो बिल्कुल भी जो है वो ख़तरनाक नहीं होता।
जो इंटेक्ट है, जो वायरस एक इंटेक्ट पोजीशन में है वो डैमेज कर रहा होता है या वो वजह बन रहा होता है कोरोना वायरस की या कोविड-19 डिज़ीज़ की। तो ये बार बार जो पॉजिटिव आ रहा होता है इसकी ये एक वजह है। उसके अलावा भी वजूहत हो सकती हैं कि जो है अगर सैंपल आपने अच्छे तरीके से नहीं लिया, सैंपल किसी मुतल्लिका बंदे ने नहीं लिया, सैंपल जो लेबल या ट्रांसमिशन जब उस ट्रांसपोर्टेशन उसकी हुई है तो उसके दौरान उसकी लीकेज ब्रेकेज या उसकी लेबलिंग सही तरह से नहीं हुई, कोई जो लेबॉर्ट्री आप उस अथेंटिक लेबॉर्ट्री से नहीं करवा रहे, तो मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। लेकिन ये बहुत एरर है, जो ये इनसर्टेनिटी एरर है, ये बहुत कम चांसेस हैं इसके। ऐसा नहीं है कि यार तीसरे बंदे के साथ होना चाहिए, ये 100 में से कुछ थोड़ी ही परसेंटेज है, कोई 0.0002% या इससे कम या बिल्कुल कम है जो कि इस तरह के चांसेस हैं। तो ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी जाती है पीसीआर को। पीसीआर इस वक्त पाकिस्तान में जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार के दरमियान ये टेस्ट हो रहा है, और जो एंटीबॉडी है वो 1500 से 2000 के दरमियान जो है वो उसकी प्राइस नहीं चल रही है। अभी गवर्नमेंट ने इन दोनों टेस्ट की जो सरकारी जो है वो कीमत वो भी गवर्नमेंट ने बना दी है कि इस जो टेस्ट है ये इससे ज़्यादा है, इससे कम आप नहीं कर सकते। तो जो ऑथेंटिक लेबॉर्ट्रीज़ हैं, आगा खान है, शौकत खाना में, आईडीसी वगैरह एडवांस डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज़ और बेशुमार लोअर चुगताई लैब है, जो भी जितने भी चेंज वाले लैब्स हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी लैब्स हैं वो भी ये टेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई सिम्टम्स ज़ाहिर हो तो आप ये टेस्ट करवाएं, ताकि जो डिज़ीज़ की जो कंडीशन है वो पता चल सके कि क्या डिज़ीज़ किस फेज़ में आप लोग सफ़र कर रहे हैं, क्या जो नेक्स्ट एक गाइडलाइन या नेक्स्ट एक डायरेक्शन मिले कि डिज़ीज़ के हवाले से। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।